गाइस हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे जब भी कोई लेडी आती है गाना गाने तो उनके सर पे तेल और सिंदूर लगाया जाता है। मिथिलांचल का विधि अपरंपार है। देखो ये क्या सब हो रहा है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। हो गया इनका सिंदूर दान, अब इनकी बारी है तेल और सिंदूर लगाने की। मामी को बहुत मन लगता है इन सब कामों में। देखिए यहाँ की लेडीज़ को ये मिलता है गाना गाने के बदले। इसमें क्या क्या है? लड्डू, समोसा, ये मेरी मम्मी, कैमरामैन, ये देखो रसगुल्ला, लालमोहन। देखो अभी सबको मिल गया है, मेरी बड़ी मम्मी को भी, इनको भी, और अभी बाकी यहाँ पे रेडी हो रहा है। ये मौसी जी बांट रही हैं सबको। देखिए मेरी चाची को बड़ा मजा आता है इन सब में। देखिए अभी सबको मिल रहा है। बड़ी आंटी नहीं, बड़ी मम्मी है। ये मेरी भाभी है, बम्बई मार पड़ी है। ये हमारे घर के पड़ोसी नेबर्स। मम्मी जी कितनी बिजी हैं। देखिए बुआ जी को साड़ी लेके खड़ी हैं, बेचारी को रूम ही नहीं मिल रहा है चेंज करने के लिए। आउच। और ये भरपूरी के उसी दिन का वीडियो है जिस दिन पूजा हुआ, क्योंकि भरपूरी के दिन में सत्यनारायण भगवान का पूजा किया जाता है। और यहाँ पे सारी लेडीज़ मिलके गाना गा रही हैं, सब बैठ के बहुत इंजॉय किया। वैसे हम लोगों ने ये वहीं के प्रिपरेशन है, उस टाइम पूजा हो रहा था, ये शाम हो गया था, रात। ये पूजा होने के बाद फिर सब भगवती घर में आए, मतलब कुलदेवी के रूम में, और फिर दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में। OMG मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, ये जो दुल्हन है ना अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, गिर जाएगी, संभल जाएगी, ऐसे हो जाएगी। लेकिन अभी आगे आएंगे और इनका ना ऐसे पीछे से साड़ी पकड़ेंगे और बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरी वाइफ गिर जाएगी, सब बोलेंगे। वो कितना केयरिंग है। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा जी, मतलब ये एक मूवी है ना साउथ का, उसमें कहते हैं ना माई सिंगल वाइफ, वो वाला है इनके साथ अभी। लेकिन वैसे बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अभी तो आगे अभी मज़ा आने वाला है। मस्त चीज़ें होती हैं ना, मुझे पता नहीं था कि हमारे यहाँ पे वेडिंग में इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। बहुत इंजॉय किया मैंने, और आप लोगों को भी अभी इंजॉय करवाऊंगी। देखो अभी ना यहाँ से फिर ये घर से थोड़ी दूर पे जाएंगे, जहाँ पे आपका डिस्टेंस है, मतलब जितनी दूर पे आपको करना है वहाँ पे जाके, और उसके बाद ना फिर वहाँ पे गेम सब होता है। ऐसा कौड़ी होता है ना हम लोगों में, वो खेला जाता है थाली में लेकर। दूल्हा दुल्हन ऐसे जहाँ वहाँ तक जाएंगे। देखो कैसे करके पकड़ रखा है इन्होंने इनको, पीछे से साड़ी, इनसे अपना धोती नहीं संभल रहा, लेकिन इनको ये पकड़ना है। और सारी लेडीज़ गाना गाते हुए मतलब जो भी है, मेरे को समझ में नहीं आता गाना, तो वो गाना गाते गाते सब आ रही हैं। और फिर अभी वहाँ पे पहुँचते ही बस मस्ती चालू हम लोगों की, मतलब मस्ती क्या, ग्रैंड मस्ती। साड़ी उठाए हैं ताकि चलने में प्रॉब्लम ना हो। भाई जी बेइज्जती कर रही हो। कहाँ से लोग का सीख लेवाक चाहिए ना, तेज से। एंड फाइनली अब हम लोग पहुंच गए। और भाभी तेज ये से इसके अंदर पटकिए। कौड़ी रखा है, तेज से पटका, बहुत तेज से। और अब ये इसमें से ना जितने भी कौड़ी होते हैं 5 या 4, वो उठा के एक प्लेट में रखेंगी। और फिर उस प्लेट में देवर और भाभी दोनों मिलके भाभी कौड़ी बर्तन खेलेंगे। मतलब इन दोनों में से जो भी जीतता है ना, कहते हैं उसकी चलती है। अगर देवर जीता तो उसकी चलेगी, और अगर भाभी जीती तो भाभी की चलेगी। तो देखना है कि कौन जीतता है। वैसे ना इसमें कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि ना ये किसी के साथ आता ही नहीं है, ना ही इसमें देवर जीत रहा है, ना ही भाभी। और हस्बैंड ने भी खेला लेकिन कोई नहीं जीता। क्या बताऊँ मैं आपको, उस टाइम सिचुएशन था, मैं सोच रही थी कि कोई तो जीते, लेकिन कोई भी नहीं जीता। लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्या है ये, मतलब यार कोई तो जीत जाओ। पता ये ऐसा है ना कौड़ी की, मतलब किसी तरफ, मतलब चपाचो जो है ना, वो किसी एक तरफ टर्न हो ही नहीं सकता।
चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, उल्टा पुल्टा ठीक हो ही नहीं रहा था। पहले इनके एक देवर ने खेला, उसके बाद फिर दूसरा देवर आया, उसके बाद फिर लास्ट में इनके हस्बैंड आए, लेकिन कोई नहीं जीता, ना ही ये ना ही वो, कोई भी नहीं जीता। लास्ट में दूल्हे को जो मारने में मजा आता है कि हस्बैंड अपना को तो ना ऐसे शेर समझने लगते हैं, लेकिन बाद में इनकी कुटैया होती है, मजा आता है। तो ऐसे होना चाहिए। ये है इनका दूसरा देवर जो खेलने आया, इससे भी नहीं होगा। हम लोग कितना ट्राई किए कि यार कोई तो जीते, कोई तो जिसकी तरफ से हम लोग हिपे बोल रहे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या कहें, जितना भी जोश है ना सबने अपना वहाँ पे दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, लेकिन मजा आया। फर्स्ट टाइम देखा मैंने, सब कुछ फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया। और अभी ना भाभी को सब सिखा रहे हैं कैसे करो ऐसे करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कितनी भी कोशिशें कर लो ये होगा ही नहीं। बिना मतलब का सब झूठ फूस कर चिल्ला रहे थे कि जीत गए, ताकि लोगों को लगे कि लेकिन नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल देती थी कि नहीं ये तो चीटिंग है, ये नहीं, इन्होंने जीता ही नहीं है। और अभी आए इनके हस्बैंड खेलने के लिए, ये भी नहीं जीते। बेचारे ने बहुत कोशिश किया, इनको तो ये नहीं पता था कि उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा। फिर मैंने बताया कि अरे नहीं ये सीधा है, बोली ये सीधा है, हाँ। तो इनसे भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर इनकी वाइफ ने भी ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद इनके हाथ में जो आम का पल्लो है, मतलब आम के पेड़ का जो से पहनी डाली जो भी वो होता है, उससे लेकर वाइफ को मारना होता है। फिर देवर मिल के अपनी भाभी को उठाते हैं। अभी वही सीन क्रिएट होने वाला है। देखो नहीं हुआ ना इनसे, किसी से नहीं हुआ। क्या बताऊं मैं आपको, हम लोग थक गए कि कोई तो जीतो। लेकिन फिर उसके बाद जब ये कौड़ी खेलना खत्म हो गया, उसके बाद फिर ये उठे, और उठने के बाद पीछे गए, बोल रहे मारू खूब तेज से मारू, बहुत तेज से मारू। लेकिन इनको डर लगा था कि यार अभी तो मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन बाद में मेरी जो बैंड बजेगी। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने आराम से ही अपनी वाइफ को मारा, और फिर दोनों तरफ से इनके दोनों देवर पकड़ के उठाए। एक बार तो इनके देवर ने ना इनको जबरदस्ती उठाया, फिर तीसरे बार तो ये खुद ही से उठ गई। नहीं भेले वैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम हम लोग स्कैर्ड हो जाते हैं ना, क्या होगा मीरा, मेरे को तो अपनी टेंशन हो जाती है। लेकिन मैं तो बहुत ढीठ हूँ, कतई नहीं उठने वाली। एंड अब ये भाभी खेल रही है, भाभी से भी नहीं हुआ। लास्ट में ना इस गेम को खत्म ही कर दिया। अब देखो ये आए आम के पल्लों से उनको मारने के लिए। अब आप इनकी बातें सुनो। आराम से ओहिना कहै छै, और एक बेर मारी के उठतै बैसतै, तीन बेर उठै छै। बस आब ले अब गौरव उठाबी, बैसते रुइस को नहीं उठते। गौरव उठाबी, ऐसी उठाबी कोन भेल नहीं उठाऊ का जेल फेर बैसियो दू आदमी के उठे गौरव तो ऐसा अभी ना, गौरव तो ऐसा अभी ना, शिवम ओई साइड से रहत ना मारी ना दो। हां नहीं अखन नहीं उठाओ नहीं उठाओ जाओ थोड़ा देर से मारने छलो। बैसू कन्या बैसू, उठ जाओ नहीं जे लबा के से जुगाड़ सब से मांगू। हां गोड़ फिर करियो। अरे सेवा में हाजिर अभी से कह दही न उठा भी गौरव, दम लगा कर भाभी अपने मुने उठ जाय छथिन। एक बेर ला जा झंझारपुर घुमबै ला हो एमर आब जो बाइक पर पटिया फेंकते, लेकिन पटिया अपना से नहीं कहने देबे। और अब बारी आई ये पट्टी मतलब चटाई जो है ये उठा के फेंकने की। ये 3 बार फेंका जाता है सारा समय। ये बोल रहे सबको अरे साइड हटो, मैं सब बहुत तेज से मारूंगा, बहुत तेज से करूंगा। लेकिन सब बोल रहे थे नहीं ऐसे कैसे करोगे। और ना 3 बार करने के बाद लास्ट टाइम ना दुल्हन को ना इस पट्टी को ना खुद हाथ से ऐसे बिछाना पड़ता है। आपको देखने को मिलेगा इसमें। एस प्लीज आप लोग वीडियो देखते रहे, अगर एंजॉय करते हो तो प्लीज कमेंट में बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। भाभी आँख बंद क्या लिया, बदमाश दुल्हा। झगड़ा भ जेतै या बात करो।
और अब ये घर पहुंच गए। अब इनकी मम्मी पानी लेके आएगी, नहीं कुछ मिला तो जल्दी जल्दी करना था, तो हम लोगों ने बोला कि बोतल ही ले लो पानी का, तो बोतल था तो वो लेके आई। अब ना ऐसे क्या उस गर्ते जैसे है, मतलब ऐसे पानी छीट के उसका फिर इनका पैर धोएंगी, दूल्हे का और दुल्हन का, और उसके बाद फिर ये घर में एंटर करेंगे। फिर अंदर जाके इनकी जो कुल देवी है उनको प्रणाम करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना घर में अगर कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम अपने बड़े और अपने भगवान का पूजा करते हैं। मूवीज़ और सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा कुल देवी के मंदिर जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो घर में ही कुल देवी होती हैं, क्योंकि उनका पर डे पूजा होना चाहिए। और हम लोग खुद से ही करते हैं, एक्चुअली ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण तो पूजा कर सकते हैं, इसलिए हम लोग खुद ही से करते हैं। और उसके बाद फिर अब लास्ट में एंडिंग में आके इन्होंने अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लिया, और फिर उसके बाद ये लोग आराम से निश्चिंत हो गए। हम लोग भी इसके बाद तो मुझे जैसा आराम सा मिल गया। मैंने वो सोचा कि चलो अब ख़त्म तो हुआ। हमारे में इतनी सारी रस्में होती है ना कि मैं कंफ्यूज होती हूँ कि बाप रे इतना सारा।